आप बताइए कि हम ये मिल के बारे में बताइए। चीनी मिल यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य सरकार है, दोनों जगह सरकार है, लेकिन ये चालू नहीं है अभी तक। हाँ, देखिए क्या है कि हो सकता है उनका ध्यान ना गया हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी आर देयर, बट मैं यही कहूँगा कि इनको ओपन करवाना चाहिए ये भी, क्योंकि बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर नहीं करवाएंगे तो ये संभव बात है कि यहाँ के लोगों का विश्वास हट जाएगा उनकी तरफ से, तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात 2-3 बातों का, मैं भैया जी का जवाब देना चाहूँगा। पहली बात उन्होंने बोला कि चीन हमसे कब आगे था, आज कैसे आगे हो गया। उसका जवाब यह है कि चीन में जाइए, यहाँ पे एक बंदे को 8 घंटे से ज्यादा आप नौकरी करवाइए और वो बंदा आपके ऊपर केस करेगा, आप जेल में होंगे। चीन में क्या होता है, 12 घंटे आप बंदे से कसरत करवाइए और दीजिए कितना 200 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कोई ह्यूमैनिटी लॉ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज नहीं होती वहाँ पे। तो सीधी सी बात है ना, अगर हम आपको 15-15 घंटे काम करवाएंगे तो पैसा तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब भारत सरकार भी यही करना शुरू कर दे तो भारत सरकार भी आगे चले जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। चाइना से कंपेयर करना अपने देश को, चाइना में क्या है, तानाशाही की सरकार है, भारत में भी अभी तानाशाही की सरकार हो जाए अभी देखिए। तो बात यह है कि दूसरे देश से कंपेयर करना सही है, लेकिन हमारे देश में कुछ अच्छाइयां भी तो हैं, आप उसको भी तो देखिए। बोल रहे हैं कि 1800 में स्टील जो है कितना था, अब क्या, अरे भैया 1800 में हम 4 ना का 4 टाफी लेके आते थे, अब वो 4 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं महंगाई भी बढ़ती है, तो बात यह है कि हमें अपने देश में खुश रहना चाहिए और विकास धीरे धीरे हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। योगी जी का कार्यकाल 5 साल रहा है और यहाँ फरिंदा विधानसभा में बजरंग बहादुर सिंह 5 साल रहे थे, तो कितना विकास उन्होंने किया है। ये जो परसोना वाला भी रोड बता रहे हैं, इनका शिलान्यास करके चले गए, हाँ, लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा, शिलान्यास हुआ। 5 साल के अंदर उस रोड पे अभी जो है बिक्री कर नहीं पड़ा, तो मतलब विकास आपको नहीं दिखाई देगा, विकास कहीं नहीं दिखाई। तो किसको अगला चुनाव में मतलब जो पड़ेगा तो किसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? किस पार्टी को? देखिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी चुनाव जो है। अच्छा, 5 साल पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें क्या क्या विकास हुआ था? उसमें भी विकास नहीं, उसमें भी विकास नहीं कि फरिंदा विधानसभा में क्या क्या विकास हुआ, आप बताइए। कौन सा विकास किए हैं बजरंग बहादुर सिंह और योगी जी के कार्यकाल में? कितना बहुत सुविधा मिला है इसमें कोई बात नहीं है, विकास तो हुआ ही है। अब ये कोई कहे कि एक ही साथ सब विकास हो तो नहीं होगा, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब कितना आप संतुष्ट हैं? आगे किसको जो है चाहेंगे कि मतलब ये समझ लीजिए कि 90% संतुष्ट है विधायक जी से, 90%। क्योंकि काम करते हैं हर चीज, भाई कोई भी बात होता है तो उनको कहा जाए तो सुनते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं सुनते हैं। अब हमारे क्षेत्र से तो भाई विधायक जी बहुत अच्छा काम किया है। सरकारी योजनाओं में क्या मतलब मिल रहा है, राशन पानी और सरकारी योजना में तो भाई जो भी लागू है दे रही है सरकार, सब यहाँ पदार्थ जमीन पे मिल रहा है। बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ हर चीज मतलब पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ, पूरी तरह अपने विधायक से तो पूरी तरह से। आप बताइए कि यहाँ फरिंदा विधानसभा में 3 बार बजरंग बहादुर सिंह ये विधायक रह चुके हैं, कितना इन्होंने विकास किया है और कितना आप संतुष्ट हैं इनके विकास से? उनके विकास से हम संतुष्ट हैं और किसी भी गांव में इंटरलॉकिंग भी काम हुआ है और राशन भी वितरण हो रहा है और सड़क भी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और काम भी हो रहा है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इसमें जो है और किसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे जो अगला चुनाव 3 मार्च को होना है? इसमें बजरंग बहादुर का सपोर्ट हम करेंगे। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है, जैसे तेल हुआ और तेल हुआ और जैसे डाई यूरिया हुआ, इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। जो सरकार की योजनाएं हैं जो चल रही है, उज्ज्वला योजना हुआ या 2 बार राशन वगैरह, तो कितना संतुष्ट है, क्या लोगों तो पहुंच रहा है? जिला में तो खैर गैस सिलेंडर तो सही मिला, लेकिन महंगाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप बताइए कि कितना आप संतुष्ट हैं? हम तो कतई नहीं, भारतीय जनता पार्टी से कतई नहीं संतुष्ट। उनकी महंगाई, ये जो गैस सिलेंडर दिए हैं इसकी महंगाई, कड़वा तेल की महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, जो भी महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी में हुआ, जनता के
खून सिरिंज से निकाल रहे हैं, न कि वो जो है बम फेंक करके। हाँ, वो खून जो है जनता का सिरिंज से निकाल रहे हैं कि सिरिंज से निकालेंगे तो खून नहीं ज्यादा निकलेगा, इसलिए धीरे धीरे निकालेंगे और धीरे धीरे इनको ऐसा इंजेक्शन देंगे कि ये अपने आप स्वाहा हो जाए। अखिलेश यादव ने जो कार्य किया है 5 साल में, उतनी बड़ी सराहनीय काम आज तक आजादी से लेकर के आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से काम नहीं किया। जैसे 100 नंबर, 108 नंबर एम्बुलेंस और बच्चों का बीए वालों को जो दिया गया भत्ता, वो लड़कियों को साइकिल 25,000 रुपया जो अखिलेश यादव ने दे दिया, वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं दे पाएगी। हाँ, बेरोजगारी भत्ता 25,000 रुपया, साइकिल, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन और जो है आपका लोहिया आवास, जो भी कार्य योजना अखिलेश यादव ने किया उसी के पीछे इन्होंने काम किया। और उनके नाम को ये जैसे 100 नंबर है, 108 नंबर है, अगर न होता तो आज जो है कि आपके पास 10 गाड़ी रहती तो 10 गाड़ी में आपके घर का कोई भी किसी को कोरोना हुआ होता तो आप अपने गाड़ी में नहीं बैठा करके ले जाते। वो अखिलेश यादव का 108 नंबर ले गया। और 100 नंबर काम क्या किया, अगर पुलिस के प्रशासन के पास न होता तो लॉकडाउन को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए हमको ये विश्वास है कि फरिंदा विधानसभा में बजरंग बहादुर सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे। जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से आएगा उसका सपोर्ट किया जाएगा और उसके साथ रहा जाएगा। शिक्षा मित्रों के साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जो सराहनीय काम किया वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया आता। तो इस बार का क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमारा मुद्दा अखिलेश यादव की ईमानदारी और कर्मठता। हाँ, बेरोजगारी पर क्या कहें? बेरोजगारी पर अखिलेश यादव ने जो किया वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, कभी भी नहीं कर सकती इस बात को। हाँ, जो भी किया वो अखिलेश यादव ने किया और उसके नाम को ये भुना रहे हैं। जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं कि 5 साल में क्या विकास हुए हैं और अगला मुद्दा क्या है जो इस विधानसभा में हावी रहे। मतलब ये 5 साल में क्या विकास हुआ है? 5 साल में हमारा घर तो है मोहरीपुर में, यहाँ के रहने वाले नहीं है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो आपसे मुलाकात हो गई। तो आपने देखा भी होगा कि मतलब किस तरह के जो है विकास हुआ है, रोड कैसे है, क्या है, कैसे हम लोग गोरखपुर के सटे में मोहरीपुर में रहते हैं। वो मुख्यमंत्री जी का शहर है, वो वहाँ पे काम तो हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हुआ उधर। अब बाकी गाँव तो हाल चाल नहीं बता सकते हम। अभी तो इस समय चुनाव चल रहा है, काफ़ी माहौल गर्म चल रहा है। अभी सारे लोग अपने अपने विचारों को बता रहे हैं, लेकिन हम लोग तो गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए हैं। उनका विकास क्या मतलब जो है, विकास से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? विकास से उनके हम लोग गोरखपुर शहर के पहली बार मुख्यमंत्री हुए हैं, मुख्यमंत्री से हम लोग संतुष्ट हैं। नौका विहार के बारे में बता दीजिए। आप बताइए 5 साल। एक सेकंड को मत पकड़िए। हाँ, आप बताइए कि मतलब 5 साल में विधानसभा में आपके क्या विकास हुआ है, योगी सरकार ने क्या विकास किया है? कुछ भी नहीं हुआ है विकास। 5 साल नहीं, लोगों को 5 साल और दे दिया जाए प्लस, तब भी नहीं हो पाएगा। कोई मतलब आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट है। और क्या मुद्दा रहेगा अगले पिछले चुनाव अगले में? मुद्दा, अगले चुनाव में अगर बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं, नहीं मुद्दा क्या आएगी, रहेगा? ये तो आएगी नहीं। हाँ, सपा की सरकार आएगी तो अच्छा है। मुद्दा उनका अच्छा था पहले भी, जो काम हुआ है वही सब सपा वाले किए हैं। ये लोग सिर्फ जाके फीता काटे हैं, कोई भी काम नहीं। बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी पे भी, बेरोजगारी पहले भी थी, अब भी है। नोटबंदी की है तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। अपना बोले थे 25-25 लाख, 15-15 लाख आएगा, ये आएगा वो आएगा, सब जुमला था और है वही चल भी रहा है। नहीं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब अच्छे जो है वो हुए हैं, जैसे सड़कें कुछ बनी हुई हैं, लोगों सारे को लोग। सड़कें तो बनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ सड़क से नहीं ना काम चलता है। महंगाई हुई है, क्या था, तेल का क्या रेट था, जो गरीब आदमी खा रहा है, पी रहा है, वो सब देखिए। अच्छा, ये बताइए कि ये सरकार कांग्रेस की द्वारा भी सरकार थी, सरकार उसमें इतना द्वारा महंगाई नहीं था। सरकार द्वारा कुछ योजनाएं जैसे चलाई थी, जैसे उज्ज्वला योजना हुआ, जैसे राशन देना। श्रम कार्ड हुआ, ये क्या- हुआ वो। हाँ, क्या- ये जो चुनाव का माहौल है तो 2,000 2,500 डाल रहे हैं ताकि जनता उनको वोट दे। फिर आने वाले समय वो भी कट पिट जाएगा। इनको 5 साल अब से दे दिया जाए, देश का कोई विकास नहीं होने वाला। एकदम 0%, 0 है भाजपा सरकार में। लेकिन आप बताइए कि ये यूपी में मुद्दे क्या हैं और आपकी विधानसभा में क्या मुद्दे हैं और कितने विकास हुए हैं और क्या अभी बाकी रह गए हैं? यूपी में प्रेजेंट टाइम में हम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बगल से ही हैं। हमारे गोरखपुर में प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा विकास हुआ है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक।
जो एम्स में हम लोग दिल्ली में जाते थे, जिस एम्स के लिए हम लोगों को दौड़ के जाना पड़ता था, वो एम्स गोरखपुर में आ गया है। जिस फर्टिलाइजर को चालू होने में 30-35 साल 40 साल लग गए, वो फर्टिलाइजर भी चालू हो गया। तो रोजगार निश्चित है, थोड़ा रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री जी को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा जो है वो बेरोजगारी के कगार पर ज्यादा है। ठीक है, तो इनको सरकारी नौकरियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी अपने युवाओं को वो प्रोत्साहन करके उनको नौकरियों की, उनके परिवारों की देखभाल के लिए उनको इस पे कदम उठाना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। तो इसका निस्तारण करके इसको रोकना चाहिए। ऐसा एक कानून पारित होना चाहिए कि चाहे जो भी हो, चाहे मिलीनियर हो, चाहे गरीब हो, तो अपना रोजी रोजगार छोड़ करके न जा पाए, या जो पैसा कमा लिया है वो यहाँ से न निकल पाए। हाँ, मतलब आपके कहने मतलब ये है कि मतलब जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो जाकर के पार्लियामेंट में या वहाँ के को उठाए, विधानसभा भवन में इसको उठाना चाहिए, इसको उठाना और चाहिए। इस पर एक नया कानून पारित करना चाहिए। नया कानून पारित होना चाहिए। अब ये बताइए, आप मान लीजिए मैं आपसे 2 लाख रुपया ले लिया हूँ, मैं निकल गया, भाग गया, मैं फॉरेन चला गया, आपके ऊपर ये 2 लाख रुपए का कर्ज बढ़ेगा ना, ये आपको देना है। किसको देंगे आप? भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से कितना रुपया कर्जा हो रही है आपको पता है ना इस चीज का। तो ये सब चीजें धीरे धीरे जब निकल जाएंगे तो ये सब और बढ़ता जाएगा, जनता के ऊपर ही आएगा ना। एम्स के बारे में या जो फर्टिलाइजर के बारे में, लेकिन आपको आपके बगल में ही फरेरा में चीनी मिल है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि डबल इंजन सरकार है। तो क्या इस पर कहना चाहिए? क्या गरीबों की, जो किसानों का ये मुद्दा है? नहीं, ये किसानों का ही मुद्दा है, बेशक है, लेकिन इस पे सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसानों के हित के लिए कार्य करे। क्योंकि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ही कहा था कि जय जवान जय किसान, भारत किसानों से है। और ये बताइए, इस जो आने वाला चुनाव है इसमें कौन से मुद्दे रहेंगे? युवा खास करके क्या मुद्दा देख रहे हैं? यहाँ का मुद्दा अभी रोजगार रहेगा, लेकिन फिर एक दिक्कत ये है, ये लोग रोजगार को पता क्या समझते हैं, ये रोजगार को समझते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब रोजगार। एक बात बताइए, भैया बेच रहे हैं, दिन भर में कम से कम 1500-2000 कमा लेंगे, ये रोजगार नहीं है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि भारत के 70% युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती है। सही बात की नहीं, हम कहाँ से रोजगार देंगे? हम अपने खेत में चाहते बंदा कोड़े, उसको कुदाल चलाने नहीं आता, रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो रोजगार मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा मुद्दा यह है कि लोगों को समझाना कि भैया रोजगार कहते किसको। तो रोजगार है, और सबसे बड़ी बात बढ़ती जनसंख्या है यूपी की, तो आप जनसंख्या देख ही रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा बनेगा। और तीसरा मुद्दा बनेगा महिलाओं की सुरक्षा, जो कि योगी सरकार में अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ और भी काम करने की इस पर जरूरत है। और बताइए, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, तमाम योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना हुआ या 2 बार जो है राशन जो है फ्री देना और सब, तो कितना आप संतुष्ट हैं सरकार? देखिए, हम बहुत संतुष्ट हैं। हमारे एक मित्र जी हैं, वो अभी नया दुकान खोले हैं, सरकार की तरफ से ही है, CSC वगैरह आप जानते होंगे। तो कई लोगों को वो उज्ज्वला योजना घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मतलब ये चीज अच्छी लगी है ना कि सरकार घर घर तक पहुंच रही है। पहले क्या था कि एक वो पहले शासन में, कांग्रेस के शासन में एक कहावत कही जाती थी कि भैया हम 1 रुपया भेजते हैं उधर से, तो जनता तक पहुंचते पहुंचते घिस घिस के ना 45 पैसा हो जाता है। तो अभी क्या है, वो हिसाब किताब नहीं है, अभी सीधे आपके अकाउंट में आता है। तो अब वो घिसता नहीं है, वो सीधे पहुंच जाता है। मतलब जनता को डायरेक्ट लाभ मिल जाता है, डायरेक्ट लाभ मिल जाता है। सबका बैंक में अकाउंट है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम इसी बहाने लोग पैसा सेव कर ले रहे हैं। पहले क्या हो गया, पहले से मार के जवान घरे में डाका पड़ जाए, कुल पैसा उड़ी जाए। अब कम से कम वो सुरक्षित है और लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, पढ़ाई बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? परसौना। क्या आपको 5 साल में कुछ विकास दिखाई दिया? बहुत दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया? बहुत सारे रोड बन रहे हैं इधर, माता जी का स्थान पे एक बड़ारा वाला रोड है, उधर भी बन गया। तो ये 5 साल के कार्यकाल में आप संतुष्ट हैं? हाँ,